अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को जमीन खरीदारी घोटाले में कमेटी जो बनाई गई थी, कमेटी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल दमनिया है। मैम, जिस तरह से पार्थ पवार को क्लीन चिट दे दिया, क्या कहेंगे? इसमें अगर आप देखेंगे कोई भी क्लीन चिट डेफिनेटली नहीं है। ये जो मुठे समिति का रिपोर्ट आया है जो कल शाम को काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स के पास आया, उसमें क्लियर कट ये है कि इसमें गलत चीज़ें हुई है। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो गलत तरीके से भरी गई है, जो वेवर पाया गया वो गलत है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो गलत है। ये सरकारी ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन किसी भी इंडिविजुअल्स को ट्रेड करने की, माने देने की और लेने की कोई अनुमति नहीं थी। उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस किए हैं वो गलत है। जैसे शीतल तेजवानी ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया था, ये जो अमेडिया कंपनी है उनके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, जैसे जो सर्टिफिकेट उनको डीआईसी से मिलना ज़रूरी था वो सर्टिफिकेट नहीं है। पर कैसे है ना, ये जितनी भी समिति बनती है जो रिपोर्ट्स देती है, किसी में गट्स ही नहीं होती कि कोई भी पॉलिटिशियन के खिलाफ वो पूरा उनका नाम तक ले सके। अगर आपने देखा होगा जो इरिगेशन स्कैम था महाराष्ट्र का, ना उसमें अजीत पवार का नाम था ना सुनील तटकरे का। एग्जैक्टली उसी तरह से अभी इस स्कैम में पार्थ अजीत पवार का नाम आपको कहीं नहीं दिख रहा। उतना तो छोड़िए, ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें अभी अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी जो पार्थ पवार की कंपनी थी, वो कंपनी का तक नाम अभी वो एफआईआर में नहीं है। हालांकि ये मुठे समिति ने क्लियर कट कहा है कि अमेडिया एंटरप्राइजेस ने इसमें बहुत सारी गलतियां की हैं। उन्होंने सिर्फ उसको लिमिटेशन देकर गलतियां की है इतना ही बताया है, बट दे आर एक्चुअली क्रिमिनल सेक्शंस फॉर विच दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन मैम, इस तरह से नाम नहीं लेना, कहीं न कहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार का दबाव 100% ये इनकी राजनीति है। राजनीति के लिए उनको अभी अजीत पवार की ज़रूरत है, इसलिए जो अपने सीएम देवेंद्र फडणवीस है वो खुद होम मिनिस्टर होने की वजह से ये डायरेक्शंस देकर उनका नाम कहीं आने नहीं दे रहे। ऐसा मेरा स्ट्रेट आरोप है। एफआईआर हुआ, एफआईआर में नाम नहीं है, अभी समित को जाए उसमें भी नाम नहीं है, लेकिन जो आए हैं डॉक्यूमेंट उसमें साफ तौर से सिग्नेचर है पार्थ पवार। अभी थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ, शायद आधे एक घंटे में। मेरे पास काफ़ी क्रैकिंग डिटेल्स जो हैं, जो मैंने आरटीआई के अंडर मंगवाए हैं, तो अगर वो आ जाता है तो आपको पता चलेगा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस विल बी देन फोर्स्ड to file an FIR against both Amedia as well as Parth Pawar। मैम, मांग क्या करेंगे आप? इसके अगर इन्होंने नहीं किया, जैसे मुठे समिति ने, इन्होंने क्या किया है, टैक्टफुली सारी समिति जो है वो सेपरेट की है। मुठे समिति का बहुत स्कोप, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम कहते हैं, उस कमिटी का बहुत ही लिमिटेड रखा था, जिसकी वजह से वो पिन जो सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं लॉ के, वो सारे ला नहीं पाए हैं। दूसरी समिति जो है उन्होंने गठित की हुई खरगे समिति, उसके सामने मैं कल दोपहर को 3:30 बजे डिपोज करने वाली हूँ, मेरे सारे रिटर्न सबमिशंस देने वाली हूँ। और मैं आपको कहती हूँ यकीन से कि इसके बाद ये समिति पार्थ पवार का नाम डालने पे मजबूर होगी। अगर ये नहीं डाला गया, आई विल ड्रैग देम टू कोर्ट। हमारे साथ एनसीपी नेता और प्रवक्ता सूरज चौहान है। सूरज जी, आप के पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार के दबाव की वजह से पार्थ पवार का नाम नहीं आया है, जो समिट जो कमेटी बैठाई थी उसमें नाम नहीं आया। देखिए, उस प्रकरण में एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी के अंतर्गत यहाँ पर पूरी जांच हो गई है। जांच के जो कमेटी थी उनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो वो लोग आज तक ब्यूरोक्रेसी में निष्कलंक लोग, निष्पक्ष लोग हैं, जिन्होंने आज तक जहाँ भी जॉब किया है किसी पार्टी के लिए नहीं तो जनता के लिए, जो ब्यूरोक्रेसी के नियमों के अधीन रहकर वहाँ पर उन्होंने काम किया है। अभी ये जो मतलब जो लोग आरोप कर रहे हैं वो खाली राजनीति के फायदे के लिए, अभी यहाँ पर लोकल बॉडी का इलेक्शन चल रहा है उसके लिए ये आरोप कर रहे हैं। मुझे लगता है इनके आरोप जानबूझकर अजीत दादा को डैमेज करने के लिए आरोप है। अजीत दादा ने खुद कमेटी बिठाई थी, कमेटी में कोई भी निष्पक्ष की तरीके से जांच होगी ऐसा दादा ने खुद बोला था। लेकिन जिस तरह से एफआईआर में नाम नहीं है, एफआईआर में नाम नहीं है,
अभी कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी नाम नहीं है, तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अजीत पवार क्योंकि डिप्टी सीएम है। देखिए, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अगर ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े होते, कायदा कानून समझ में आता, तो ये लोग इस तरीके से बात नहीं करते। क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी उस कंपनी की दूसरे बंदे को दिया, उसने पूरा व्यवहार किया। जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी होती है उसके ऊपर जो भी कंपनी का नुकसान हो, फायदा हो, वो देखता है। अगर वो कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर ये हुआ है, तो जो मेन पर्सन है उसके ऊपर कभी, मतलब कायदे के अंतर्गत वो कभी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। वो लोग जानबूझकर खाली पवार सरनेम देखकर उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, लोकल बॉडी इलेक्शन में उनको अजीत दादा को डैमेज करना है। इसके लिए ये सब सुपारीबाज लोग अजीत दादा के ऊपर आरोप कर रहे हैं। कई डॉक्यूमेंट आए हैं जिसमें पार्थ का सिग्नेचर है। देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंपनी का ओनर होना और कंपनी के ओनर होने के बावजूद पावर ऑफ अटर्नी दूसरे को देना, व्यवहार करने के लिए पूरा छूट उसको देना, तो व्यवहार के लिए जिम्मेदार पूरा वो व्यक्ति होता है। उसी कारण उनका नाम उसमें नहीं है। बट अभी उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिपोर्ट सामने आएगा, उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित रहेगा। आगे इंक्वायरी के चलते समय बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये लोग मतलब अलग बात कर रहे हैं। अभी इंक्वायरी चलते समय हम जैसे चुप है, उन लोगों को भी चुप रहना चाहिए। क्योंकि सिस्टम के ऊपर भरोसा रखो। उनको ना सिस्टम के ऊपर भरोसा है, ना पुलिस के ऊपर भरोसा है, ना न्यायालय के ऊपर भरोसा है। वो खुद ही फिरियादी बन रहे, वो खुद ही इंक्वायरी अधिकारी बन रहे, वो खुद ही जज बन रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है ऐसा करोगे तो ही पब्लिसिटी मिलेगी, और अजीत दादा को डैमेज करोगे तो ही बख्शिश मिलेगा। डैमेज करने का उनको बख्शिश मिलने वाला है। बख्शिश के लिए यह सब उनका चल रहा है। उनको भी मालूम है आज दादा की ताकत, दादा की पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र में बढ़ रही है। उसी कारण कुछ लोग ऐसे मोहरे सामने करके अजीत दादा को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। आपकी पूरे बातों से लग रहा है कि पूरा निर्दोष बता रहे हैं पार्थ पवार को। मैं अपनी बातों से नहीं बन रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बोल रहा हूं। अभी रिपोर्ट के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स, तो झूठ नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आपको भी पता चलेगा। रिपोर्ट आने तक शांति से रहिए। रिपोर्ट आने के बाद सबको पता चलेगा कि पार्थ दादा पवार इसमें पूरी तरह से निर्दोष है। अजीत पवार का कोई भी दबाव नहीं था इसमें। अजीत दादा का नेचर आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, महाराष्ट्र की जनता जानती है। गलत काम को गलत बोलने वाले नेता अजीत दादा, ऐसी पहचान उनकी है। अजीत दादा कभी भी गलत काम का साथ नहीं देते हैं। अजीत दादा ने उसी दिन बोला था, उसी प्रकरण के बारे में उनको ज़्यादा मालूम नहीं। अगर उन्होंने बाद में इंफॉर्मेशन ले ली तो उसमें उनको भी पता है कि पार्थ दादा कहीं भी गलत तरीके से काम उन्होंने किया नहीं है। बेटा है पार्थ पवार। बेटा होने के बाद क्या होता है? मैंने अभी बोला ना कि दादा हमेशा राजधर्म को फॉलो करते हैं। राजधर्म में जो भी गलत होगा उसको गलत बोलते हैं। दादा ने कितनी बार बहुत सारे नज़दीकी लोगों को गलत बोला है जो गलत होता है। इसका मतलब वो कभी बेटा बेटी ऐसे नज़रिए से नहीं देखते, गलत या सही इस नज़रिए से वो देखते। इसलिए मुझे लगता है कि अजीत दादा के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का पूरा विश्वास है। अंजलि दमानिया कह रही हैं कि अजीत पवार डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे, पार्थ पवार का फोन ट्रैक किया जाए, देखा जाए उस दिन कहाँ पे। देखिए भाई, मैंने पहले ही बोला था, ये लोग सब पेड लोग हैं, ये सुपारीबाज लोग हैं। इनको खाली अजीत दादा हमेशा दिखते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे एविडेंस मतलब घटनाएं घटती है, बट कभी उसके ऊपर ये बात भी नहीं करेंगे। मैं अंजलि दमोनिया को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं एक दो प्रकरण उनको बता देता हूं। क्या उनकी हिम्मत है उसके ऊपर बात करने की? वो नहीं करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि किसके ऊपर बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है, किसके बाजू में बोलना है। वो जो काम करते हैं वो सिर्फ एक सुपारी के लिए काम करती है। उनको सिर्फ किसी ने टारगेट दिया उसके लिए काम करते हैं। उनको सिर्फ अजीत दादा को डैमेज करना है उसके लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से कहने से कोई मतलब राजीनामा देना, मुझे लगता है उसके स्टेटमेंट को हम वैल्यू भी नहीं देते। आखिरी सवाल, अजीत दादा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अजीत दादा महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर फेस बन रहा है। अजीत दादा सुबह से शाम तक जनता का काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं।
उसी कारण अजीत दादा को टारगेट किया जा रहा है, अजीत दादा को डैमेज करके आने वाले दिनों में उनके राजनीतिक रोकना चाहते हैं, उसके लिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मगर महाराष्ट्र की जनता सब जानती है उसके पीछे कौन है, और इलेक्शन के टाइम मत के रूप से आशीर्वाद देके अजीत दादा के पीछे जनता खड़ी रहेगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा सनी सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।